ड्रॉप्स में जब सनलाइट पड़ती है तो उसकी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होना। देख, मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूं, मतलब मेरा अराइजर टैलेंट दिख रहा है, ठीक है, मैं इस तरफ फेस करके बैठा हूं, मेरे पीछे से भी पास हो सकती थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम पे उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन जो रहता है अंदर ही। बताऊं ना, तो जब ये इमेज दिख रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था कि देयर इज अ क्यूट हैंडसम गाय, नॉट लाइक मी बट ही इज नॉट एक्चुअली हैंडसम। ये बहुत ही सुंदर सा, अरे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, मजे में हो, फुल एनर्जेटिक मोड के साथ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, कल मैंने आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आप समझ गए, लेकिन अब उसका किस तरीके से हमारे अर्थ के हर एक फिनोमेना पे काम करना, उसका किस तरह से रेन ड्रॉप्स में जब सनलाइट पड़ती है तो उसकी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होना। देखो, प्रिज्म से कैसे रेनबो बनता है ये आप देख चुके हो, ठीक है, आपको बेसिक सब कुछ पता है कि कैसे टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम लोग चीजों को देख पा रहे हैं और एक रेनबो का फॉर्मेशन प्रॉपर वे में आपको दिखाई दे रहा है। ये तो आपने देख लिया, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो, अब ये बात तो हो गई। अब मैं जानना चाहता हूं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, और मुझे इस बारे में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी है। देखो, आपको पता है, वैसे कई लोग कहते हैं कि हम नेचुरली तो देखते ही देखते हैं रेनबो को, बट हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं रेनबो को। पता है कैसे? अज्यूम मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूं, मतलब मेरा अराइजर टैलेंट दिख रहा है, ठीक है, मैं इस तरफ फेस करके बैठा हूं, मेरे पीछे जहां पे आप हो, आप ही की जगह पे कौन है? सन आपकी तरफ हो सकता है, आपसे ऊपर हो सकता है, या आपसे भी ऊपर हो सकता है। अभी क्या होगा, आपकी तरफ से सनलाइट आ रही है, मतलब पीछे की तरफ से सनलाइट आ रही है, और मैं वाटर को अपने हाथ में कोई पाइप लेके कुछ इस तरह से अगर स्प्रे करता हूं ना, तो जब सनलाइट मेरे पीछे से और रेन ड्रॉप्स या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स अगर मेरे आगे की तरफ आ रही है, तो पता है उसकी वजह से क्या होगा? मुझे सामने की तरफ क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। और यही फिनोमिना एक्चुअली में भी काम करता है। पता है, आप कभी नोटिस करना, होता क्या है, मैंने एक बार इवनिंग के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे देखा था रेनबो, तो मुझे कैसे दिखा? सामने रेनबो का फॉर्मेशन, बारिश हुई सामने की तरफ, ठीक है, सामने की तरफ रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक। पीछे की तरफ सनसेट हुआ है, वहां सन है, यानी मेरे पीछे कौन है? सन। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है जब हमें रेनबो दिखाई देगा, मतलब सन का होना चाहिए हमारे पीछे और वाटर ड्रॉपलेट्स का होनी चाहिए हमारे आगे। ये बात समझ रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहता है, और इसी इंपॉर्टेंट फिनोमिना और कंसिडरेशन पे ही क्या होता है, हमारा रेनबो बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्यारा सा लेक्चर। तो आ जाओ मेरे साथ, शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले टॉपिक के साथ में जो रहने वाला है हमारा, कौन सा टॉपिक? मैं बोलूंगा सबसे पहले हमारा रहेगा रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले रेनबो फॉर्मेशन के बारे में ही जानना है। रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करने से पहले मैं पहले क्या बोलूंगा, रेनबो क्या है? एक बड़ा ही सुंदर सा ऑप्टिकल फिनोमेना है। मतलब कैसा फिनोमेना है? काफी सुंदर सा ऑप्टिकल फिनोमेना है, जिसको देखा जा सकता है जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से, जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जमीन पर थोड़ी पड़ी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, वो गिर रही होंगी। अब वाटर ड्रॉपलेट्स अगर गिर रही हैं, देखो ये है, ये गिर रहा है, मैं गिराऊंगा नहीं, ये गिरेगा दिक्कत हो जाएगी। मान लो ये अभी गिर रहा है, अब ये देखो गिरने की कंडीशन में कुछ इस टाइप से आएगा, आएगा। ये गिर रहा है तो गिरने की कंडीशन में क्या होगा, अभी इस पे कोई चीज अगर गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अगर ये रखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा। अभी अगर गिरते टाइम पे रिफ्लेक्शन इस बॉडी से होगा तो वो पूरे एरिया में स्प्रेड आउट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होती है, इसलिए मैंने क्या कहा, सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास होगी, जो कहां पे है? एयर में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? एयर में। इट अपियर्स एज अ मल्टी कलर्ड विद 7 कलर्स। उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं? 7 कलर्स आपको पता है, विबग्योर, मैं आपको बोलूं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। द कलर्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कलर्स कैसे वेल डिफाइंड होते हैं? आपको पता है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है और उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ का डिक्रीमेंट और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीमेंट ही क्या कहलाता है? हमारा रेनबो का फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, ये तो आपको बात समझ में आ गई। रेनबो का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है ये भी आपको पता चल गया। रेनबो के फॉर्मेशन में किस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स अब आ रही हैं और आते टाइम पे टकराएंगी, वो हम अब सीखेंगे, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन किस चीजों से हुआ है और रेनबो होता क्या है एक्चुअली में, रेनबो कितना सुंदर होता है, यहाँ आप देख ही सकते हो। आपको 7 कलर्स दिख रहे होंगे, वैसे 7 कलर्स क्लियरली आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे बड़ा प्यारा व्यू लगा, सच बताऊं ना, तो जब ये इमेज देख रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था कि देयर इज अ क्यूट हैंडसम गाय, नॉट लाइक मी बट ही इज नॉट एक्चुअली हैंडसम।
ये बहुत ही सुंदर सा, अरे वाह कितना प्यारा लड़का है, टोपी पहना देता इसको, ठीक है। ये टोपी पहना हुआ लड़का यहाँ से आगे जा रहा था और आगे जाते जाते इसने जब ये प्यारा सा रेनबो देखा तो इसको बहुत ही अच्छा लगा। पहले के टाइम पे बोलते थे, पता है जब हम छोटे थे तो छोटे में ये बोला जाता था रेनबो को, एक्चुअली में पता है क्या बोलते थे कि ये कोई मैजिकल, मतलब मैजिकल एक ब्रिज है जिसपे से क्लाइम करके ना आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। बट ये सब फेक चीजें हैं, ये सब जब बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है। ऐसे तो हमारे लिए तो सेंटा क्लॉज भी गिफ्ट लाते थे बचपन में, लेकिन फिर बाद में पता चला कि गिफ्ट कौन लाते थे। कोई बात नहीं, तुम भी अभी सरप्राइजेस में जियो, बाद में तुम्हें समझ आएगा कि क्या हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसको तो आप समझ गए, अब हम समझेंगे आगे की चीज कि अब आगे क्या होता है, ठीक है। अब रेनबो फॉर्मेशन हुआ कैसे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला आता है रिफ्रैक्शन। क्या रिफ्रैक्शन होना पहला स्टेप है। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप है रिफ्रैक्शन। सनलाइट जब किसी भी वाटर ड्रॉपलेट में एंटर होती है, मतलब ये हमारी, ये देखो ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है। क्या है हमारा वाटर ड्रॉपलेट, दिखाई दे रहा है, येलो से शायद दिखाई दे रहा होगा। मैं रेड ले लेता हूँ, रेड कलर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। ये रेड कलर, ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट है। आई होप सबको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट से क्या होता है, सनलाइट टकराती है और स्लोली हल्का सा स्लो होके बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, देखो हल्का सा, लाइट किधर आई, लाइट ये देखो इस तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी, आते आते उसने फर्स्ट बेंडिंग दिखाई। फर्स्ट बेंडिंग में ही 7 कलर्स डिस्पर्स हो जाएगा। फर्स्ट बेंडिंग में ही क्या होगा, 7 कलर्स डिस्पर्स हो जाएगा एयर से वाटर में जाते टाइम पे, जो क्या है एक्चुअली में डेंसर है। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है इस फिनोमेनन को, रिफ्रैक्शन। अलग अलग कलर्स की लाइट ऑब्वियस सी बात है स्प्लिट होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे। डिस्पर्जन फर्स्ट स्टेप में ही होगा जब लाइट एयर से किस में, वाटर में एंटर करी। फर्स्ट रिफ्रैक्शन की कंडीशन, मतलब एयर से वाटर आते आते ही लाइट ने क्या किया, डिस्पर्जन कर दिया, जिसकी वजह से 7 कलर्स तो ऑलरेडी आ गए हैं। आ गए, बिल्कुल आ गए। अब सुनना, अब क्या हुआ, अब सेकंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में होगा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, जो डिस्पर्स लाइट आई ये उसके अंदर के सरफेस से, देखो यहीं पे, मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो क्या हुआ था, इसको हटाते हैं। यहीं पे पहला जो था उसका रिफ्रैक्शन हुआ था, लेकिन जब वो वापस टकराएगी किससे, वाटर ड्रॉपलेट के एज से, वहां से टकराने के बाद अब उसमें क्या होगा, यहां पे हुआ था रिफ्रैक्शन, अब उसमें होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा उसमें, रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलेंगे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर वाले रिफ्लेक्शन को हम बुलाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वो भी किसका, पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम का रहा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस अभी भी किसी में है, वो वापस अभी भी, अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चों मेरे सामने तो यही चीज है ना, अगर ध्यान से देखो तो अभी भी जो लाइट रेज हैं वो इस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर थोड़ी निकली है, अंदर ही है ना। पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हुआ। अब रिफ्लेक्शन के बाद में वापस वो टकराएंगी किसके लिए, वाटर टू एयर जाने के लिए, जिसकी वजह से अब वापस क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। और ये वापस रिफ्रैक्शन ही हमें दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ रेनबो के फॉर्मेशन में। किस में दिखाई देता है, रेनबो के फॉर्मेशन में ही ये हमें दिखाई देता है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो अब रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो गया, सेकंड आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन के बाद में वापस क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। वो कैसे होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट फिर कहां पे ट्रेवल करती है, वाटर ड्रॉपलेट के दूसरी साइड, किस तरफ, वाटर ड्रॉपलेट के दूसरी साइड, और दोबारा क्या कर जाती है, बेंड। देखो जो रिफ्लेक्टेड लाइट यहां से टकरा के जो लाइट वापस आई थी, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं, किससे दिखा, कौन सा कलर छलकेगा, छलक छलक छलक, ये वाला छलक जाएगा, चलो इसको छलकाते हैं। ये लाइट आई, लाइट आने के बाद में रिफ्लेक्ट हुई है, क्या हुई है, रिफ्लेक्ट। बट ये अभी भी पास नहीं हुई थी किससे, वाटर ड्रॉपलेट्स। अभी भी ये लाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास नहीं हुई थी, जिसके पीछे एक मेजर कंसिडरेशन ये बोला गया, वाटर ड्रॉपलेट से पास ना होने की वजह से। किससे, वाटर ड्रॉपलेट से पास ना होने की वजह से हमारे सामने चीज ये आई थी कि अब जब मैं बात बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अब जब वो वाटर से किस में आई, एयर में, वाटर से अब वो किस में आई, एयर में। तो आपको भी पता है एयर क्या होती है, एज कंपेरेटिवली लेस डेंस होती है, कम, मतलब एक तरह से बोला जाए एयर का वॉल्यूम देखा जाए तो एयर वाटर के कंपैरिजन में काफी कम डेंस है, या फिर उसकी डेंसिटी काफी कम है, ठीक है। एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में आपको पता है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। अब क्या होगा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट एंड इट्स वेवलेंथ। रिफ्रैक्शन का जो एंगल है
मतलब रिफ्रैक्शन का एंगल। अब एंगल की बात क्यों कही गई, पता है क्यों? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है जो आपको भी देखना चाहिए और आपको भी दिखेगा। ध्यान से देखो, रेड कलर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, रिफ्लेक्शन में भी रेड कलर कहाँ रहा, ऊपर की तरफ। अब वही रिफ्रैक्शन में जब आया इधर तो रेड ही कहाँ है, सबसे ऊपर। ध्यान से देखो, विबग्योर की फॉर्मेशन VIBGYOR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दो बार होने के बावजूद रेड कलर जो हमारे वाटर से एयर में जो लेस डेंस है उसमें आ रहा है, वहां पे भी कहां रहेगा, टॉप पोजीशन में रहेगा, और वॉयलेट की जगह पे रहेगा बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे रहेगा, जो विबग्योर की कंडीशन में होना चाहिए था। ठीक है, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन, अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अंदर ही वाटर ड्रॉपलेट के, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी ज्यादा था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो क्रिटिकल एंगल था वो एक पर्टिकुलर, मतलब ऐसा समझो लाइट आई, आने के बाद में वाटर ड्रॉपलेट पे टकराई, अब ये चाहती तो यहां से भी पास हो सकती थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम पे उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन जो रहता है अंदर ही अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाता ना, या फिर ऐसा सोचो रिफ्लेक्शन बाहर हो रहा होता तो मैं टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन बुलाता, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये कहां पे हुआ है, अंदर की तरफ हुआ है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाएगा, जो कि रिफ्लेक्ट होती है वापस किस तरफ में, अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये किस तरफ हुआ है, अंदर की ही तरफ हुआ है। ओके, दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट दिस इंश्योर्स दैट द most of the light stays inside the droplet and forms a bright rainbow। यही वो इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है, यही वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि रेनबो में या वाटर ड्रॉपलेट में जो रेनबो का फॉर्मेशन हुआ वो मेजर किसकी वजह से हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हुआ, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही, या आप बोलो तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही, इसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपको क्या दिखाई देगा, आपको रेनबो दिखाई देगा। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बातें तो देखो सबको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ऐसा है ही नहीं जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया, कैसे रेनबो का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, दो बार रिफ्रैक्शन होके फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ने किस तरह से स्पेक्ट्रम को ब्रेक किया, किस तरह से उसने एंगुलर चेंज किया, जिसकी वजह से वो रेनबो हमें कुछ आर्क टाइप फॉर्म हुआ, नहीं तो वो आर्क नहीं दिखता, वो स्ट्रेट लाइन में भी दिख सकता था। कभी सोचा स्क्वायर में क्यों नहीं दिखा, मतलब सर्कल ही एक टाइप का पूरा नहीं है बट एक आर्क है, इस तरह से आर्क आ रहा है, स्क्वायर में क्यों नहीं आया, ट्रायंगल में क्यों नहीं आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो अब इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। तुम्हें रेनबो के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, रेनबो में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना, और मेरे इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, जो मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा आपका, कि ऐसा क्या हुआ कि रेनबो सिर्फ आर्क वाइज ही फॉर्म हो रहा है, और ये TIR उसमें किस तरह से हेल्प करेगा कि वो आर्क टाइप ही फॉर्म हुआ, वो स्क्वायर, ट्रायंगल या स्ट्रेट लाइन या फिर किसी भी अलग शेप में क्यों नहीं आया, वो सिर्फ आर्क में ही क्यों फॉर्म होता है, बताना मुझे जरूर, मैं इंतजार करूंगा आपका। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर, नए कॉन्सेप्ट, नए एक्सपेरिमेंट और नई मैजिकल दुनिया के साथ में। तो ध्यान रखा अपना, और हाँ, क्वेश्चन बताए बिना गए ना तो देख लेना क्या हाल करूंगा तुम्हारा, क्या करूंगा, पिटाई लगा देंगे। चलो, विद दैट नोट, गुड बाय, टेक केयर, सी या।